साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हमेशा के मंथन में हम पे कमीशन और सेना की बातें लिया करते थे, लेकिन आज की स्थिति में एक सामाजिक मुद्दा जो राजस्थान की विधानसभा में गरमाया था, ठाकुर का कुआं। समकालीन उस समय और आज का समय और इस समय में कवि की क्या कल्पना है वो जरूर आप सुनिए। साथ में कवि ब्रजमोहन जी की एक कविता चले चलो, जो कि उस समय की ज़रूरत थी और आज के हालत में वो क्या संदेश देती है, ये ज़रूर सुने। वीडियो को पूरा देखें। सामाजिक सरोकार, सामाजिक आदमी हम लोग, और वो हमें क्या संदेश देती है, ज़रूर हम कुछ उसमें से पाएंगे ही, खोएंगे कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो पे कमीशन और सेना के समाचारों के साथ। जय जय मां करणी, जय भवानी। कुछ समय पूर्व कुछ लोगों ने एक व्यंग्य किया था, ठाकुर का कुआं। या तो उनको ठाकुर की हस्ती या ठाकुर के महत्व का पता नहीं, या पता है तो वो किसी कुंठित भावना से ग्रस्त होंगे, जो भी कारण रहा हो। मैंने उनको जवाब देने के लिए एक कविता बनाई कि ठाकुर का क्या महत्व था, ठाकुर की क्या हस्ती थी। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरी हिंदी की ये कविता सर्व समाज से, 36 कौम से मेरा निवेदन है कि जन जन तक ये कविता पहुंचाएं, लोगों को पता लगे कि ठाकुर का क्या महत्व था। ये मैंने बिल्कुल बेबाक बनाई है, और विशेषकर क्षत्रिय जाति से मेरा यह आग्रह है कि हर क्षत्रिय के घर में, चाहे राजस्थान हो चाहे हिंदुस्तान हो, ये कविता पहुंचेगी, तभी मेरे लिखने की सार्थकता सिद्ध होगी। नहीं तो मैं समझूंगा कि मैंने ये क्यों लिखी। कविता है, और ठाकुर का कुआं के नाम से जो व्यंग्य हुआ था, वो कुआं ही जवाब दे रहा है। ठाकुर का कुआं बता रहा है कि ठाकुर क्या है। शीर्षक है, हाँ मैं ठाकुर का कुआं हूं। कविता है कि कृतज्ञों के व्यंग्य बाण से जब जब आहत होता हूं, हाँ मैं ठाकुर का कुआं हूं, खून के आंसू रोता हूं। ए भोले बड़ बोले लोगों, बात हृदय में तोल के बोलो। ए भोले बड़ बोले लोगों, बात हृदय में तोल के बोलो। समरसता की इस सौरभ में राजनीति का जहर न घोलो। अरे ठाकुर के बलिदान की गाथा बेली तुम्हें बताते वो। ठाकुर के बलिदान की गाथा बेली तुम्हें बताते वो। पुरखे आज तुम्हारे होते तो सच बात जताते वो। और मातृभूमि हित कटते सिर को मैंने आंखों देखा है। कुआं कह रहा है, ठाकुर का कुआं। मातृभूमि हित कटते सिर को मैंने आंखों देखा है। वतन परस्ती उन वीरों का सब कुछ जोखा लेखा है। और देश धर्म का जब भी दुश्मन अरिदल लेकर आता था, देश धर्म का जब भी दुश्मन अरिदल लेकर आता था, उनके सम्मुख शीश कटाने वो ठाकुर भिड़ जाता था। आगे है कि शीत ऋतु में मध्य रात को सब जग चैन से सोता था। शीत ऋतु में मध्य रात को सब जग चैन से सोता था। हाथ लिए तलवार वीर वो ठाकुर पहरे होता था। और बरबर जब आते हमलावर सारी दुनिया हिलती थी, तब एक ठाकुर का ही गढ़ था, शरण सभी को मिलती थी। और भरी जवानी देश के हित में ठाकुर जब देता माथा था, 4 साल सुत श्वेत रंग का सिर शाफा बन जाता था। गौर करिए इन पंक्तियों पर। उन लोगों से कहना चाहता हूं, 4 साल का जब बच्चा होता है, उसकी अपेक्षाएं होती, मैं भी बड़ा हूं, पिता के सानिध्य में मेरा विवाह हो, मेरे बच्चों को पिता गोद में खिलाए। लेकिन 4 साल के बच्चे के सिर पर सफेद पगड़ी बन जाती थी। क्यों? कि उसका बाप वही ठाकुर युद्ध में काम आ जाता था, मातृभूमि और देश के लिए लड़ते लड़ते। वापस देखो आप इसको कि भरी जवानी देश के हित में ठाकुर जब देता माथा था, 4 साल श्वेत रंग का सिर साफा बन जाता था। और इससे आगे, पति स्वर्ग में और सुत छोटा वो सत्राणी,
पति स्वर्ग में और सुत छोटा, इसी बात जब अड़ती थी, पीठ बांध सुत को क्षत्राणी सिंगनी बनकर लड़ती थी। और उसके उस उपकार का यारो जर्रा भी क्या जानोगे, उसके उस उपकार का यारो जर्रा भी क्या जानोगे, खुद मर करके तुम्हें बचाया मन में तो तुम मानोगे। और तिल तिल कटकर प्रजा बचाई, स्वयं मौत का वर्ण किया, ठाकुर की शहादत का कुछ ने देखो कैसा सिला दिया। और तुम गर वो बलिदान न मानो, मात भारती मानेगी, तुम गर वो बलिदान न मानो, मात भारती मानेगी, वीर पुत्र की शौर्य कथा अभिमान समझ कर जानेगी। और खून की होली खेलने वाला एक वही रणबांकुर था, खून की होली खेलने वाला एक वही रणबांकुर था, शीश कटा धड़ जूझा रण में, महावीर वो ठाकुर था। और मेरा कहना मान अभी भी, मन की धारा मोड़ दो, मेरा कहना मान अभी भी, मन की धारा मोड़ दो, बलिदानी वीरों की निंदा अरे अब तो करना छोड़ दो, बलिदानी वीरों की निंदा अब तो करना छोड़ दो। मैं पुनः आग्रह करता हूं क्षत्रिय वंश के हर व्यक्ति से कि मेरे लिखे हुए अक्षर कम से कम हिंदुस्तान के हर घर में पहुंचने चाहिए, तभी मेरे लिखने की सार्थकता मैंने कहा सिद्ध होगी। नहीं तो मैं मेरे मन में जानूंगा कि मैंने ये फिजूल लिखा, मेरा समय नष्ट किया। जय भवानी, जय मां करनी। एक 4 लाइन साथी ब्रिजमोहन की सुना रहा हूं। चले चलो दिलों में घाव, लेके भी चले चलो, चलो लहू लोहान पाँव, लेके भी चले चलो, चले चलो दिलों में घाव, लेके भी चले चलो, चलो लहू लोहान पाँव, लेके भी चले चलो, चलो कि आज साथ साथ चलने की जरूरतें, चलो कि आज साथ साथ चलने की जरूरतें, चलो कि खत्म हो न जाएं जिंदगी की हसरतें, चलो कि खत्म हो न जाएं जिंदगी की हसरतें। जमीन ख्वाब जिंदगी यकीन सबको बांट कर, वो चाहते हैं बेबसी में आदमी झुकाए सर, वो चाहते हैं जिंदगी हो रोशनी से बेखबर, वो एक एक करके अब जला रहे हैं हर शहर, जले हुए घरों के ख्वाब लेके भी चले चलो, चले चलो दिलों में घाव, लेके भी चले चलो, चलो लहू लोहान पाँव, लेके भी चले चलो। वो चाहते हैं जातियों की बोलियों की फूट हो, वो चाहते हैं धर्म को तबाहियों की छूट हो, वो चाहते हैं जिंदगी में हो फरेब झूठ हो, वो चाहते हैं जिस तरह भी हो मगर ये लूट हो, सिरों पे जो बची है छाँव लेके भी चले चलो, सिरों पे जो बची है छाँव लेके भी चले चलो, चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले चलो। तो ये थी बावरी से राम मंदिर तक की पूरी यात्रा। विवाद, दंगे, अदालत, सबूत, राजनीति और अंत में एक नया अध्याय। आज का ये सवाल हमारे सामने है, क्या ये अध्याय भारत को जोड़ने का मौका देगा? क्या ये अतीत के घाव भरकर भविष्य की राह खोलेगा? इतिहास हमें सिखाता है न्याय की लड़ाई लंबी हो सकती है, लेकिन उसका फैसला कई पीढ़ियों को दिशा देता है। आप देख रहे थे बावरी से राम मंदिर 500 साल की कहानी 3 एपिसोड में। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए और हम चाहेंगे कि शमसुल इस्लाम साहब इस तरह स्वतंत्र से जुड़ते रहें और आपको असली इतिहास
हकीकत बताते रहें, क्योंकि हकीकत ख़त्म हो रही है, आवाज़ें उठ नहीं रही, सवाल पूछे नहीं जा रहे, इतिहास मिटाए जा रहे हैं। इससे पहले इतिहास ख़त्म हो जाए तो इतिहास सही क्या है कम से कम वो तो आप लोग जान लें। द स्वतंत्र का यही मकसद है। तो फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी इतिहास की बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।